गोहाना के अंदर 10 दिवसीय किन्नर समाज का एक सम्मेलन चल रहा है। इसमें पूरे भारत से और अपने पड़ोसी मुल्कों से भी इस समाज के महंत जो होते हैं वो आते हैं। वैसे तो काफ़ी संख्या होती है, लेकिन महंत के जो लेवल के जो लोग होते हैं, इनके जो गुरु होते हैं अपने अपने क्षेत्र के, वो लोग यहाँ पर आके इसमें सम्मेलनों में शिरकत करते हैं और ये अपनी परंपरा अनुसार वहाँ पर सारे की सारी परंपराएं निभाते हुए अपना शिविर का आयोजन करते हैं। उसमें जो इनकी अपनी किन्नर समाज की विशेष परंपराएं हैं, भात भरना, आशीर्वाद देना, आशीर्वाद लेना, उनका सारा सब कुछ उनकी परंपराओं के अनुसार होता है। तो मुझे भी निमंत्रण मिला था 24 तारीख के लिए, लेकिन 24 को मैं बाहर था और मैं रात को ही बाहर से आया हूँ। तो आज 26 तारीख का मैंने समय दिया था, मैं इसमें आया हूँ। तो मैंने पार्लियामेंट में भी किन्नर समाज का विषय उठाया था कि इनको भी एक सम्मानजनक कोई प्रशिक्षण दे के, किसी किस्म की भी कोई काम इनको ऐसा दे के कि इनको भीख ना मांगनी पड़े और समाज में ये भी सम्मानीय समझे जाएं, इस किस्म की सरकार कोई पॉलिसी बनाए। मैंने पार्लियामेंट में भी इस इशू को रखा था और मेरी इच्छा थी कि कभी इस समाज के महंतों से मिलूं और अपनी बात को इनके सामने रखूं। तो मैंने इनके सामने वो सारी बातें रखी हैं कि ठीक है, परमात्मा ने एक पर्सन की क्षमता नहीं दी है, लेकिन हाथ, पाँव, मुँह, नाक, आंग, हृदय, मस्तिष्क, जुबान, वो तो सब कुछ है और संपूर्ण शरीर है। और बड़े बड़े योद्धा हुए हैं किन्नर समाज के, जैसे शिखंडी का हम उदाहरण दे सकते हैं। तो परमात्मा के हर किसी को किसी न किसी रूप में उतारता है, तो वो अपने जो उसकी बनाई हुई जो प्रकृति है, उसकी बनाई हुई जो संसार है, उसकी सुंदरता के लिए उतारता है। ये मैंने समाज के लोगों से कहा है कि वो भी सम्मानजनक हैं, उतने ही सम्मानीय हैं जितने और सब नागरिक हैं, और उसी तरह सम्मान के साथ रहते हुए देश की सेवा के लिए काम करें। और इन्होंने एक इच्छा जाहिर की थी कि इनका यहाँ विष्णुनगर में हज़ारों गज का प्लॉट पड़ा है, वहाँ ये आश्रम बनाना चाहते हैं, वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम, वहाँ बच्चों को भी ऐसे अनाथ, क्योंकि समाज के पास पैसे वैसे की कमी नहीं होती, इनको काफ़ी दान दक्षिणा वगैरह मिलता रहता है। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि उसमें अगर बनाने में कोई कमी रहे, कोई सरकारी मंजूरियों की कोई बात हो, तो मैंने सुंदर कश्यप की ड्यूटी लगाई, ये करवाएंगे। और उसमें कोई अनुदान की कमी हो तो 11 लाख रुपये इस साल तो मैंने सारा अनुदान बांट दिया है 31 मार्च तक का। अगले साल में जब भी ग्रांट आएगी मैं इनको वो भी दे दूँगा। ये भी हमारे सामान्य नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं। तो इसी संदर्भ में मैं इनसे मिलने के लिए आया था, इनसे आशीर्वाद लेने के लिए आया था। इनेलो नेता कबा हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे ये हैं। ये केवल इनेलो का विषय नहीं है, एक इंसानियत का विषय है। नरसिंह सिंह राठी 2 बार विधायक रहे बादरगढ़ से, एक सम्मानीय नागरिक थे, एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, और ऐसी घटना का होना वास्तव में दुखदाई है, वास्तव में निंदनीय है। और इस तरह से बदमाशों के हौसले नहीं होने चाहिए कि इस तरह के, लेकिन घटना घट जाती है तो उसके ऊपर सरकार का जैसे बयान आया है अनिल विज जी का, तो उन्होंने वहाँ के एसपी को, जो झज्जर ज़िले में लगता है, उसको भी निर्देशित किया है, आईजी डीआईजी सबको। और आज जैसी सूचनाएं आ रही हैं कि 4-5 लोग गिरफ्तार भी किए हैं और हरियाणा सरकार इसमें सख्ती से काम कर रही है। जो भी अपराधी हैं उनको बाकायदा कानून के दायरे में लाके उनको दंडित करवाया जाएगा। और हम इस घटना की निंदा करते हैं, चाहे कोई भी है, वो तो बड़े जनप्रतिनिधि थे, चाहे आम आदमी की भी हत्या जो है वो भी निंदनीय होती है। जिस तरह से कांग्रेस का और आप पार्टी का गठबंधन हुआ, उसको लेकर किस तरह देखते हैं? देखिए, जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी का और इनका आपस का एक तुलना का सवाल है, ना कोई आपका पार्टी का कोई सा नेता जो उनके व्यक्तित्व के सामने ठहरता हो, ना कांग्रेस के पास कोई नेतृत्व जो उनके व्यक्तित्व के सामने ठहरता हो। ये गठबंधन करें ना करें, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है। वो तो आम आदमी से जिस चीज़ के भी पूछोगे, चाहे भी कुछ भी हो, बोला आएगा तो मोदी ही। हर आदमी इनका आदमी होगा वो भी यही बोलेगा, तो आएगा तो मोदी ही। तो प्रधानमंत्री जी का कोई विकल्प नहीं है, पूरी दुनिया में उनकी शोहरत है, देश की बजाय दुनिया में भी एक बहुत बड़ा सम्मान उन्होंने इस देश को दिलवाया है। तो उनके व्यक्तित्व का कोई इनके पास कोई मुकाबला नहीं है। तो आने वाले चुनाव किस तरह देखते हैं? आने वाले चुनाव में 10 की 10 लोकसभा हम हरियाणा में जीतेंगे।